हेलो स्टूडेंट, परफेक्ट स्टडी क्लासेज में पिछला वीडियो चैप्टर इंटीग्रेशन का 19.1 20 तक क्वेश्चन नंबर 20 तक देखे थे। आगे हम 21 से देखते हैं, लेकिन 21, 22, 23, 24 ईजी ही है ना, इसलिए बन जाएगा। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 से देखते हैं। 25 में है इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x बाई cos स्क्वायर x dx। देखते हैं इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो जगह 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बटे cos स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू, ये 2 बाहर कर देते हैं तो 2 इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो इसको हम सेक स्क्वायर एक्स dx कर देते हैं, माइनस 3 बाहर कर दिए इंटीग्रेशन sin x बटे cos स्क्वायर एक्स। तो sin x बटे cos x 10x हो जाएगा और 1/cos x बचेगा, उसका sec x इंटू 10x लिख सकते हैं इक्वल टू 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स dx का, तो 10x, तो 10x माइनस 3 sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। ये 25 कंप्लीट हो गया। 26 भी इजी है ना। इंटीग्रेशन cos x इंटू cos x प्लस cot x dx है। अब इंटू कर देंगे, ब्रैकेट तोड़ देंगे तो हल हो जाएगा। 27 भी उसी तरह से है, 28 भी है, बाई करके हल कर देंगे। 29 भी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में है इंटीग्रेशन sin 2x माइनस 4e⁻³ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस 4 को बाहर कर देते हैं e⁻³ dx और sin 2x dx का sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos 2x और ये 2x का बाई 2 माइनस 4 e⁻x का होता है, e⁻x ही होता है। यहाँ x के जगह पर 3x है, तो 3x और 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बाई 3 प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है। 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31, 32 भी हल हो जाएगा, सो इजी है। आते हैं 33 में दूसरा क्वेश्चन नंबर 33 का दूसरा, तो है sin a का पावर 8x माइनस cos 8x बाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखने में लग रहा है कि टफ है, लेकिन हम आगे प्रोसेस से बढ़ेंगे तो इजी होगा। इंटीग्रेशन साइन का पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x है, इसको हम लिख सकते हैं फॉर्म में साइन का पावर 4x का स्क्वायर माइनस कॉस का पावर 4x का स्क्वायर
ये हो जाएगा हमारा, ये पूरा ए और ये बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। हम आगे तोड़ेंगे और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, 1 को हम यहाँ पर कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो इतने ही होगा, 1 होगा, माइनस ये ज्यों का त्यों रख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ते हैं तो साइन 4x प्लस कॉस 4 और x इंटू साइन 4x माइनस कॉस 4x बाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ते हैं तो ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2 ए भी होता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये हमारा लिखा जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस कॉस 4x, इसको फिर हम तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बाई डी एक्स, यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर, ये हमारा कट गया तो हमारा यहाँ पर बचा साइन टू पावर 4x प्लस कॉस के पावर 4x, है ना, ये बचा। ये से ये हमारा आगे कट जाएगा तो हमारा बचेगा ये, इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ते हैं तो साइन एक्स प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स है तो ये साइन स्क्वायर एक्स होगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इतना ही बच रहा है डी एक्स। और इतना इतना बराबर फिर 1 हो जाता है ना, इक्वल टू, तो हमारा बच जाता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, इसमें हम माइनस बाहर कर देते हैं तो हो जाता है यहाँ पर हमारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका हम यहाँ पर सूत्र बैठा देते हैं, सूत्र होता है माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x डी एक्स, ईजी हो गया, इक्वल टू, अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं माइनस कॉस एक्स का साइन 2x बाई 2 प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया, इजी रूप में हो गया। और इसका प्रोसेस है लेकिन सबसे इजी प्रोसेस यही है, यही उन सबों को समझ में आएगा, ये रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, 33 के बाद 34 भी हल हो जाएगा, 35 में आते हैं। इंटीग्रेशन 5 cos QX प्लस 7
साइन क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन 5 कॉस क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स कर देते हैं, प्लस 7 इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 5 बाहर कर देते हैं। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ स्क्वायर कट जाएगा, एक कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 7 यहाँ बाहर करते हैं। यहाँ साइन क्यू है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स से साइन कटेगा तो यहाँ बचेगा साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 5 इंटीग्रेशन, ये तोड़ के हम लिखते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स एक्स डी एक्स प्लस 7, इसको भी तोड़ के साइन बाई कॉस 10 हो जाता है और 1 बाई कॉस तो सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स 5 कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस 7 सेक एक्स इंटू 10x का, तो ये हमारा सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। इसको हम प्लस के तो इसको पहले लिख देते हैं 7 सेक एक्स माइनस 5 कॉट एक्स प्लस सी। यहीं पर हमारा आंसर पूरा हो जाता है। आगे देखते हैं 35 के बाद 36 भी हम इस तरह से बाई फ्रैक्शन करके अलग करके हल हो जाएगा। 37 देखते हैं, है इंटीग्रेशन सेक 11 प्लस 12x इंटू है 10 11 प्लस 12 है डी एक्स। ये हमारा यहाँ पर हम देखे थे कि सेकेस इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेकेस होता है, तो इसी फॉर्म में ऑलरेडी है सेकेस इंटू 10x। तो x के जगह पर हम यहाँ पर देखें 11 प्लस 12x, यहाँ पर भी 11 प्लस 12x, ये दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ x और x है, यहाँ भी सेम है। अगर सेम नहीं हो तो हमारा ये फॉर्म में नहीं होगा और इसका इंटीग्रेशन दूसरे तरीके से होगा। तो हम इसको लिखेंगे डायरेक्ट, है ना। तो सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, तो सेक एक्स तो सेक 11 प्लस 12x एक्स के जगह पर। उसके बाद अब यहाँ पर 11 तो हमारा कांस्टेंट टर्म है ना। अब ये 12x का होगा तो बाई 12 हो जाएगा, तो 1/12 प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। सिर्फ हमको ये बताना था कि 12x का भी 1/12 होगा, इसलिए हम क्वेश्चन को लिए। आगे 38 में लेते हैं। 38 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। इसको हम तोड़ते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिखेंगे साइन 2x लिख देते हैं, साइन 2x डी एक्स इजी हो गया
इक्वल टू अलग अलग कर देते हैं तो dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x dx इक्वल टू ds का x और साइन 2x का, साइन x का माइनस कॉस x होता है तो माइनस कॉस 2x और ये 2x का इंटीग्रेशन 2 प्लस c, यहीं पर हमारा आंसर पूरा हो जाता है। 38 हो गया और 39 देखते हैं। 39 है कुछ नहीं है ना, देखते हैं 39 में है कि इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स एंड when x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 व्हाट इज y का मान निकालना है। तो हमें इसी ये dy बराबर क्या हो जाएगा cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स इंटू ये dx। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो dy का y हो गया। अब cos x का cos x dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx जाएगा। cos x का हमारा sin x प्लस sec स्क्वायर एक्स का हो गया हमारा tan x। तो ये y इक्वल टू हो गया, यही y का वैल्यू हमको निकालना था, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। पेज हमको बदलना होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में है हमारा कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F ऑफ f डिफाइन fx इक्वल टू 4x³ माइनस 6 वेर f0 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो इसी से हम लेकर चलते हैं, लिखेंगे सम f इज एंटी डेरिवेटिव, तो कैपिटल F इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन fx dx। तो fx का वैल्यू बैठा देते हैं 4x³ माइनस 6 dx, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन 4 बाहर कर देते हैं x³ dx माइनस 6 बार इंटीग्रेशन dx इक्वल टू 4x³ का x 4/4 माइनस 6x प्लस c, 4 से 4 कैंसिल हो गया, s के पावर 4 माइनस 6x प्लस c हो गया। सो f कैपिटल X इक्वल टू s के पावर 4 माइनस 6x प्लस c गिवन दिया हुआ है f0 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारा ये 3 हो गया इक्वल टू, है ना, x के जगह पर हम 0 बैठाएंगे तो 0, है ना, माइनस 0 प्लस c, तो c इक्वल टू हमारा हो गया 3। इसलिए f इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो गया s के पावर 4 माइनस 6x और c का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 3, यही हमारा आंसर हो जाता है। ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो
तो अवश्य शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अब दोस्तों के बीच में। आगे फिर हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।